सफलता एवं लाभ की प्राप्ति होगी चारों ओर से बड़ी उन्नति। कमज़ोर लोग बदला लेते हैं। कमज़ोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग क्षमा करते हैं और बुद्धिमान लोग नज़रअंदाज करते हैं। इससे पहले कि मन आपको नियंत्रित करे, आपको अपने मन को नियंत्रण में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जो देने वाले हो वह निश्चित रूप से आपके पास वापस आएगा। प्रकृति किस रूप में कब क्या देगी यह बताया नहीं जा सकता। किसी एक समय आपका मन कमज़ोर हो जाए और उसी समय कोई गलती आपसे हो जाए, यह भी प्रकृति हमें वापस देती है। साथ ही किसी समय आपके किया हुआ अच्छा काम, किसी की निस्वार्थ भाव से की गई सहायता, प्रकृति आपको अधिक स्वरूप में वापिस निश्चित रूप से देती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को 2022 इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके राशि के लिए यह अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, इस पर हम वार्तालाप करेंगे। आज हम धनु राशि के वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस वर्ष आपके लिए आवश्यक उपाय भी मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। जब नए साल की शुरुआत होती है तब हमें ज्योतिष प्रेमियों से एक बड़ी चीज़ की मांग होती है। वह चीज़ है वार्षिक राशि भविष्य, क्योंकि ज्योतिष प्रेमी उसके महत्व को समझते हैं। यह नववर्ष हमारे राशि के लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा काल हमारे लिए शुभ रहेगा, क्या हमें इस वर्ष करना चाहिए, जैसी कई बातों को जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। विशेष रूप से गत 2-3 वर्षों में आपकी गाड़ी बहुत ही लंबी अंधेरी सुरंग से यात्रा शुरू है। केवल हमारी गाड़ी ही नहीं, हमारे राज्य की, हमारे देश की या वास्तव में पूरे विश्व की गाड़ी की यात्रा इस अंधेरी सुरंग से शुरू है। आज कहीं न कहीं वह उससे बाहर निकलने के लिए प्रयत्नरत है। अब यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह गाड़ी बाहर कब निकलेगी, अर्थात आने वाले 2022 में हमारी गाड़ी निश्चित रूप से बाहर निकलेगी। अब अगला प्रश्न है कि अगले वर्ष में कब निकलेगी, तो उसका काल समझने के लिए सभी बहुत उत्सुक है। सब कुछ पहले जैसा होने की सभी को आशा है। उस अनुसार 2022 इस अंग्रेजी नववर्ष का स्वागत करने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। आइए सर्वप्रथम हम संक्षेप में धनु राशि की विशेषताओं के संदर्भ में समझ लेते हैं। धनु राशि को योद्धाओं के राशि के रूप में जाना जाता है। आकाश में नक्षत्रों से बनी हुई आकृति, जिसके हाथ में धनुष्य और बाण है। कमर से सिर तक शरीर का आधा हिस्सा मनुष्य का शरीर और कमर से निचला हिस्सा अश्व का शरीर, ऐसे 2 देहों की आकृति को धनु राशि कहा जाता है। धनुर्धारी मनुष्य योद्धा का और अश्व को चपलता का प्रतीक माना जाता है। यह राशि आशावाद का प्रतीक है। धनु राशि के स्वामी गुरु महाराज है। उनके प्रभाव के कारण धनु जातक धार्मिक एवं सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। अधिकार प्रिय, न्याय प्रिय, करुणामय व सदैव अपनी मर्यादाओं में रहना इन लोगों को पसंद आता है। उनका मूल स्वभाव विद्या अर्जित करने का होता है। किसी भी कार्य को करते समय वे अपने बुद्धि का परिचय देते हैं। वे सदैव अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हैं। उस अनुसार वे सफलता प्राप्त कर उसका आनंद लेते हैं। धनु राशि के लोग दूसरों के लिए सदैव आदर्श होते हैं, लेकिन वे स्वयं अपने काम के लिए किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। परोपकारी स्वभाव के कारण
वे समाज में उचित सम्मान प्राप्त करते हैं। उन्हें सम्मान प्राप्त होने का एक और कारण भी है कि वे अपने शत्रुओं से भी प्रेम एवं सभ्यता के साथ मिलते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं। अपने व्यवहारिक कौशल से वे मित्रों और सहकर्मियों से भी सम्मान प्राप्त करते हैं। एकाग्रता से लक्ष्य को भेदने की कला में भी वे निपुण होते हैं। फिर भी उन्हें व्यवसाय और प्रेम दोनों में शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे लोगों के अच्छे स्वभाव का दुरुपयोग करना मनुष्य स्वभाव होता है। अपने अच्छे स्वभाव के परिणाम उन्हें जीवन भर भुगतने पड़ते हैं। तो धनु राशि के लिए यह नववर्ष कैसा रहेगा, अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इस वर्ष की विशेष ग्रह स्थिति को समझ लेना है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। इस नववर्ष के सबसे बड़े एवं महत्वपूर्ण बदलाव अप्रैल माह में होंगे। खासकर 13 अप्रैल अर्थात चैत्र शुद्ध प्रतिपदा से मराठी नववर्ष का प्रारंभ होगा। उससे एक दिन पहले राहु और केतु ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। राहु मेष राशि में तो केतु ग्रह तुला राशि में प्रवेश करेगा। 13 अप्रैल को गुरु महाराज अपने समग्र शनि महाराज की कुंभ राशि से स्वयं की मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन उनकी जल तत्व की राशि है। मोक्ष त्रिकोण के द्वादश स्थान में प्रवेश करने वाले गुरु महाराज की यह अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। उसी समय 29 अप्रैल को शनि महाराज भी स्वयं की कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी बुद्धिमान राशि मानी जाती है। शनि महाराज न्याय के कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए उनका यह राशि परिवर्तन भी महत्वपूर्ण रहेगा। अप्रैल माह के इन महत्वपूर्ण बदलाव के अलावा अन्य ग्रह जैसे मंगल, बुध, रवि, शुक्र यह सामान्य रूप से 1 से 1.5 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। उसके अनुसार उनके प्रभाव की दिशा बदलती है। इन सभी बदलावों को समझते हुए हम इस वर्ष के राशि भविष्य का विश्लेषण करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्ष का नाम शुभकृत है और 13 अप्रैल 2022 से वह प्रारंभ होगा। साथ ही इस नववर्ष का राजा शनि ग्रह है, इसीलिए शनि महाराज की स्थिति महत्वपूर्ण होगी। उनकी यात्रा अभी मकर राशि से शुरू है। 29 अप्रैल को वह अपनी पसंदीदा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सामान्य जनता एवं परिश्रमी लोगों को उचित न्याय दिलाना यह उनका मुख्य कारकत्व है। इसीलिए नववर्ष के संदर्भ में विचार करें तो सभी मोर्चों पर उचित न्याय होगा, जिस कारण सामान्य जनता की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। साथ ही परिश्रमी लोग एवं न्याय प्रणाली महत्वपूर्ण रहेंगे। इस मुख्य ग्रह स्थिति के अनुसार 2022 यह नववर्ष विभिन्न दृष्टियों से धनु राशि के लिए कैसा रहेगा। शुभ समय। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी मनुष्य पूर्ण रूप से सुखी या पूर्ण रूप से दुखी हो नहीं सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं होता। फिर भी वर्ष का कुछ अवधि व्यक्ति या राशि के अनुसार अत्यंत शुभ होता है। उस दृष्टि से धनु राशि के संदर्भ में विचार करें तो नववर्ष में जनवरी माह का पहला सप्ताह, मार्च महीने का दूसरा पखवाड़ा, जुलाई माह का पूरा अगस्त का दूसरा पखवाड़ा और दिसंबर महीने का दूसरा पखवाड़ा शुभ एवं लाभकारी रहेगा। इसे ध्यान में रखते हुए आपको इस नववर्ष के महत्वपूर्ण कामों की योजना बनानी चाहिए। शुभ समय की शुभता की वृद्धि करने के लिए मैं आपको वीडियो के अंत में अत्यंत सरल उपाय बताने वाली हूँ। आप सभी उसका लाभ अवश्य उठाएं। व्यक्तित्व।
व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपके राशि स्वामी गुरु महाराज गत कुछ महीनों से नीच अवस्था में थे। उसके पहले अर्थात कोरोना काल में वे आपके राशि में विराजमान थे, लेकिन वहाँ केतु ग्रह भी था। दोनों में ग्रह युद्ध हुआ, जिसमें गुरु महाराज का पराजय होकर केतु ग्रह बलवान साबित हुआ, जिसके परिणाम पूरे विश्व को भुगतने पड़े। उस समय कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति कितनी भी शुभ क्यों न हो, लेकिन वह जिस जहाज में बैठा हुआ है उस जहाज के अनुसार उसकी कुंडली कार्य करेगी। हम जहाँ रहते हैं वहाँ के वातावरण का हम पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गुरु महाराज स्वयं के धनु राशि में होने के बाद भी आपको अधिक शुभ फल नहीं दे सके। उसके बाद भी वे नीच अवस्था को प्राप्त हुए। कुछ समय के लिए अतिचार गति से उन्होंने कुंभ राशि में प्रवेश किया। उसके बाद वक्री अवस्था में वे पुनश्च नीच अवस्था को प्राप्त हुए। कुल मिलाकर गत 2-3 सालों में धनु जातकों ने बड़ा संघर्ष किया है, लेकिन जिस प्रकार अच्छा समय रुकता नहीं, उसी प्रकार बुरा समय भी रुकेगा नहीं। आपका संघर्ष अब समाप्त होने वाला है। इस नववर्ष में अप्रैल माह के बाद आपको हर चीज में बदलाव नजर आएगा। गत वर्ष नवंबर में ही उन्होंने मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश किया है। वहीं से आपके लिए कुछ शुभ फल प्राप्त होना प्रारंभ हुआ है। 13 अप्रैल को वे आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ मीन राशि आती है जो उनकी अपनी राशि है। वहाँ वे पंच महापुरुष योगों में से एक हंस महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। यह राजयोग आपको संपन्न करेगा। स्वाभाविक रूप से उसका अत्यंत सकारात्मक प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर होगा। संक्षेप में नववर्ष के अप्रैल महीने के बाद आपका व्यक्तित्व संपन्न एवं समृद्ध होगा। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो नववर्ष धनु जातकों के लिए शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि आपके द्वितीय शनि महाराज द्वितीय स्थान में विराजमान है। लेकिन वे शनि महाराज हैं, उनका शुभ अशुभ प्रभाव चलते रहता है। परिणाम स्वरूप परिवार में कभी कभी विवाद के क्षण भी निर्माण होंगे, लेकिन द्वितीय स्वस्थान के होने के कारण परिवार की एकता बनी रहेगी। चर्चा होगी लेकिन विवाद बढ़ेगा नहीं। 29 अप्रैल को शनि महाराज जब परिश्रम के स्थान में प्रवेश करेंगे, वहाँ से आगे का समय पारिवारिक दृष्टि से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। परिवार की एकता वृद्धिंगत होगी। घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा। परिवार के सभी सदस्य आपको उचित सहयोग करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। परिश्रम, पराक्रम और परिश्रम के दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो परिश्रम की स्थिति को देखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस नववर्ष के प्रारंभ में आपके परिश्रमेश द्वितीय स्थान में विराजमान है। वहाँ मकर राशि आती है जो उनकी स्वराशि है। यह स्थिति कितनी भी शुभ क्यों न लगती हो, लेकिन वे परिश्रम के व्यय स्थान में विराजमान है। 29 अप्रैल को वे राशि परिवर्तन कर आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण परिश्रमेश परिश्रम के स्थान में यह स्थिति निर्माण होगी जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। उसमें तृतीय स्थान को उपचय स्थान कहा जाता है, जो शनि महाराज को विशेष रूप से अच्छा लगता है। वहाँ से उनकी दृष्टि पंचम भाग्य और व्यय स्थान पर होगी। धनु राशि के लिए शनि महाराज अकारक है, फलस्वरूप उनकी दृष्टियों से विलंब का कारकत्व निर्माण होगा। ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तब ज्योतिष प्रेमियों से प्रश्न आता है कि यह राशिफल हम चंद्रमा राशि से देखें या लग्न राशि से। वैसा वे हमेशा कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछते हैं,
तो दोनों ही पद्धतियों से आप इस राशिफल को देख सकते हैं। चंद्रमा राशि के अनुसार आपको 60 से 70% परिणाम प्राप्त होंगे और लग्न राशि के अनुसार 30 से 40 तक प्रतिशत आपको परिणाम प्राप्त होंगे। वास्तव में यह कोई बताता नहीं है, लेकिन इन सब के पीछे हमारा मूल उद्देश्य अलग है। ज्योतिष घर घर तक पहुँचे, ज्योतिष के संबंध में जो गलत धारणाएं बनी है वह दूर हो, इस उद्देश्य से हम कार्यरत हैं। इसीलिए ज्योतिष प्रेमियों को हम सत्यता से अवगत कराते हैं। वास्तु, वाहन, भूमि और सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए नववर्ष अत्यंत लाभकारी और स्वप्न पूर्ति करने वाला रहेगा। उसमें भी अप्रैल माह के बाद का समय आपके लिए सभी दृष्टियों से लाभकारी रहेगा, क्योंकि राशि स्वामी गुरु महाराज ही आपके चतुर्थेश भी है। वे 13 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात चतुर्थेश का चतुर्थ स्थान में आगमन होगा। ज्योतिष के नियमों के अनुसार यह स्थिति शुभ मानी जाती है। साथ ही वहाँ वे हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत शुभ योग है। फलस्वरूप जो जातक वास्तु, वाहन की स्वप्न पूर्ति करना चाहते हैं, उस संदर्भ में जिन्होंने कुछ योजना बनाई है, उन्होंने उसे कार्यान्वित करना चाहिए। आपके प्रयास सफल होंगे। उसके लिए यह अप्रैल के बाद का समय अत्यंत लाभकारी रहेगा। घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह नववर्ष आपके लिए लाभकारी रहेगा। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग के दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए इस नववर्ष का प्रारंभ ही संपन्नता एवं समृद्धि से होगा। बड़ी सफलता आपको इस अवधि में प्राप्त हो सकती है। जिन जातकों को पढ़ाई के लिए विदेश जाने की इच्छा है, उनके लिए यह समय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इसीलिए उन्होंने इस दृष्टि से प्रयास बढ़ाने चाहिए। आपके प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे, यहाँ तक कि वहाँ आपको सफलता प्राप्त होगी। विशेष रूप से जिन्हें विदेश में पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब की आवश्यकता है, उनके लिए वैसे अवसर निर्माण होंगे। उन्होंने उनका सदुपयोग करना चाहिए। इष्ट देव से सहयोग प्राप्त होगा। विशेष रूप से टेक्निकल मैनेजमेंट, फार्मेसी क्षेत्र में जिनकी पढ़ाई शुरू है, उनके लिए यह समय अधिक लाभकारी रहेगा। संक्षेप में नववर्ष के दृष्टि से यह नववर्ष आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में हुई उन्नति दीर्घकालीन लाभ प्रदान करती है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी और हितशत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो नववर्ष की शुरुआत धनु जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लेकर आएगी। लेकिन धनु जातकों का मूल स्वभाव लक्ष्य का पालन करना होता है। इसीलिए वे स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, वे कार्य को बहुत ही अनुशासन के साथ समय पर पूरा करते हैं। उस अनुसार ही आप इस वर्ष कार्य करोगे। लेकिन यह करते समय स्वास्थ्य का ध्यान रखना। नियमित रूप से व्यायाम, प्राणायाम, योग, ध्यान करना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ होता है। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको कतई पढ़ना नहीं चाहिए। साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। प्रतिस्पर्धी परेशान करने के लिए होते हैं, इसलिए उन्हें नज़रअंदाज करें। नौकरी एवं व्यवसाय के दृष्टि से विचार करें तो नववर्ष धनु जातकों के लिए लाभ देने वाला, सफलता देने वाला, जीवन समृद्ध करने वाला रहेगा। फिर चाहे आप नौकरी में हो या व्यवसाय में, आपको लाभ के साथ सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। जो जातक नौकरी में है, उन्हें पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में स्थिरता का अनुभव प्राप्त होगा।
कर्तृत्व के उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही व्यावसायिक जातकों के लिए व्यवसाय वृद्धि के अवसर निर्माण होंगे। व्यवसाय में नई संकल्पनाओं का आप कार्यान्वित करेंगे, उसमें सफलता प्राप्त करोगे, जिसके बल पर आप अपनी वार्षिक आय वृद्ध करोगे। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नव वर्ष आपके लिए सफलता के लाभ के बड़े अवसर लेकर आएगा। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों को बहुत दिनों के बाद अब कहीं न कहीं भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी गत वर्ष नवंबर में राशि स्वामी ने राशि परिवर्तन कर तृतीय स्थान में प्रवेश किया है। वहाँ से उसकी शुभ दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है। बड़े संघर्ष करने के बाद उस दृष्टि से आपका भाग्य समृद्ध हुआ है, उसमें अब आपका भाग्य का सहयोग प्राप्त हुआ है। 13 अप्रैल तक भाग्य का सहयोग इसी प्रकार से रहेगा। उसके बाद आपका राशि स्वामी चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेगा। फलस्वरूप तब भी आपका भाग्य समृद्ध होगा। भाग्येश 14 जनवरी तक आपके राशि में विराजमान रहेगा, जिस कारण नव वर्ष के प्रथम 15 दिन आपके लिए भाग्य की दृष्टि से लाभकारी रहेंगे। कुल मिलाकर यह पूरा साल आपके लिए भाग्यकारी सिद्ध होगा। जब भाग्य का सहयोग प्राप्त होता है तब उसे कर्म से के साथ प्राप्त होना चाहिए, तब ही भाग्य उचित प्रकार से फलद्रूप होता है। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि को कर्म प्रधान राशि के रूप में जाना जाता है। किसी कार्य को हाथ में लेने के बाद उसे समय से पहले पूरा कैसे किया जाए, इसका ही आप मुख्य रूप से विचार करते हो, अर्थात आपका पूरा ध्यान कर्म पर होता है। धनु राशि का प्रतीक हाथ में धनुष्य लिया हुआ पुरुष है, जिसका ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। साथ ही उसका आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर अश्व का है, अर्थात मेरा संपूर्ण लक्ष्य पर ही केंद्रित है, इसका वह संकेत है। कर्म को छोड़कर अन्य किसी भी चीज़ पर आपका ध्यान नहीं जाता। इस वर्ष के ग्रह स्थिति का विचार करें तो विभिन्न गोचर का विचार करें तो मार्च महीने का दूसरा पखवाड़ा या अप्रैल के पहले सप्ताह को छोड़कर पूरे साल में आपके कर्म उचित रहेंगे और आप सफलता प्राप्त करोगे। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए नव वर्ष का प्रारंभ लाभ से होगा। विभिन्न माध्यमों से आपके लिए लाभ के विभिन्न अवसर निर्माण होंगे। आपने शेयर मार्केट में निवेश किया हो तो उससे लाभ प्राप्त होगा। साथ ही प्लॉट, भूमि, खेती, मशीनरी, पारिवारिक प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अर्थात लाभ के माध्यम विभिन्न हो सकते हैं, लेकिन आपको लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। संक्षेप में नववर्ष आपके लिए लाभकारी रहेगा। व्यय एवं परदेश गमन के दृष्टि से विचार करें तो जो धनु जातक विदेश में स्थित है उन्हें गत 2 सालों से वहाँ अस्थैर्य का अनुभव प्राप्त हुआ है। उस स्थिति से अब बड़ा बदलाव होगा। वहाँ आप स्थैर्य का अनुभव करेंगे, अर्थात नववर्ष विदेश में स्थित जातकों के लिए स्थैर्य और आनंद प्रदान करेगा। गत काल में आपके मन में एक बात लगातार घूम रही थी कि हमने यहाँ आकर कुछ गलत तो नहीं किया। उसका भय अब कम होगा। व्यय का अर्थ खर्च होता है। उचित कारणों से उचित जगह पर उचित खर्च करना आवश्यक होता है, वह हमारी जिम्मेदारी होती है। अंत में हमारे लोगों के लिए हम सब कुछ करते हैं, उनके लिए ही पैसा कमाते हैं, पैसा भी उनके लिए खर्च करना चाहिए। धनु जातक यह जिम्मेदारी सदैव पूरी करते हैं। इसे आपके व्यक्तित्व का गुण भी कह सकते हैं। साथ ही दान से भी आपका व्यक्तित्व समृद्ध होता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हम जो दान करते हैं वो पुनश्च हमारे पास वापस आता है। इसीलिए धनु जातकों ने इस वर्ष में दान करना चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ अत्यंत सीधे, सरल और आसान उपाय बताए गए हैं। भले ही वह छोटे हो, लेकिन उनका प्रभाव बड़ा होता है। उस अनुसार इस नववर्ष में धनु जातकों के दृष्टि से उपायों का विचार करें तो सेवा, दान एवं मंत्र, इन माध्यमों से करने वाले उपाय मैं आपको बताऊंगी। उसमें गुरु महाराज के यंत्र को स्वर्ण या भोजपत्र पर उत्कीर्ण करें और उसकी हर रोज़ पूजा करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही पीले एवं स्वर्ण रंग के वस्त्रों का परिधान करने का उपाय करने की आपको सलाह दी जाती है। और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यह अत्यंत सरल उपायों से शुभ समय की शुभता बढ़ेगी और अशुभ समय की तीव्रता निश्चित कम होगी। इसीलिए उपाय का आपको लाभ उठाना चाहिए। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक 12 राशि के हमने 12 वीडियो लोड किए हैं। नए साल के भेंट स्वरूप दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशियों का वीडियो भेंट करें। और हाँ, आपके अपनी राशि का वीडियो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।